रहना चाहिए। इसे 10-15 फीट जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, एक प्लेट को, तांबे का प्लेट, और उससे एक तो रॉड निकाला जाता है, उसमें कोयला, चारकोल, नमक को डाल दिया जाता है ताकि अच्छे से गल के उसमें वहां पे मॉइस्चराइजर बनाया रहे। और उसके बाद एक रॉड निकाल दिया जाता है। रॉड से क्या किया जाता है कि एक रॉड से एक हरे रंग का अर्थिंग वायर को लाते हैं और इस अर्थिंग वायर को ले आके ये जो एक्स्ट्रा ऊपर वाला छेद दिया रहता है ना, इसी में जोड़ देना चाहिए अर्थिंग वायर को ले आके। इससे क्या फायदा होगा, देखिए मान लीजिए ये आपका फ्रिज है, इस फ्रिज से हम सप्लाई ले आ रहे हैं, तो इससे 3 ठो सप्लाई लाना चाहिए। कौन कौन सा? एक हो गया फेज का, एक हो गया न्यूट्रल का, और एक हो गया लीकेज करंट के लिए। अब आपसे पूछेगा लीकेज करंट की सप्लाई कहां से दी जानी चाहिए, तो किसी भी लोड यानी जो मशीन है आपका, फ्रिज कूलर जो भी है, उसकी बॉडी से टच कराकर एक आपको अर्थिंग ले आना चाहिए। अब इसको तीनों में जोड़ देना चाहिए, एक जुड़ गया फेज में, एक जुड़ गया न्यूट्रल में। देखिए यहां रेड वाला जो है वो फेज करंट आ रहा है और काला वाला जो है वो है आपका न्यूट्रल। अब मान लीजिए इस पे जो लीकेज करंट है उसको हम हरे रंग के तार से लाएंगे, यहां बोर्ड भी हरा है इसलिए हरा चलेगा नहीं, हम इस पे सफेद कर दे रहे हैं, तो लीकेज करंट को सफेद रंग से ला रहे हैं और यहां ऊपर वाले में जोड़ दे रहे हैं। तो ये ऊपर वाला जो होता है अर्थिंग होता है। अब बताइए अगर ये जो है इस पे लीकेज है करंट का, मान लीजिए यहां पे लीकेज है, अब हम इसको अर्थिंग से जोड़े हैं तो अब इसे सुरी नहीं जाएगी, बच जाएगी। देखिए कैसे, इस पे लीकेज है तो जो मेन करंट आया फेज से लौट जाएगा न्यूट्रल से, लीकेज करंट को पकड़ लेगा ये आपका अर्थिंग वायर, क्योंकि इसका प्रतिरोध कम है इसलिए करंट इधर से जाएगा, इस आदमी का प्रतिरोध ज्यादा होता है इसलिए इधर से नहीं जाएगा, और ये होते हुए इस प्लग में चला जाएगा और इस बड़े वाले को हम लोग ऊपर वाले में खोस देते हैं और ये इस रास्ते से जमीन में चला जाएगा। अतः लीकेज करंट गया जमीन में, जमीन सबसे बड़ा चार्ज सिंक है, इसमें कितना भी वोल्ट का करंट दे दीजिए ये सोख लेता है। तो ये हो गया आपका अर्थिंग वायर। अब क्वेश्चन पूछता है कि अर्थिंग का जो ये वाला पिन होता है ये मोटा और सबसे लंबा क्यों बनाया जाता है। तो देखिए हम ये इसमें क्यों बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए कि हम इसमें खोसे, इसमें तो हमको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि फ्रिज भले देर से चले लेकिन करंट ना मारे, इसलिए अर्थिंग वायर को लंबा बनाते हैं कि पहले ही ये किसमें घुस जाए, प्लग में घुस जाए। और जैसे डालेंगे पहले प्लग में घुस जाएगा तो सबसे पहले ये प्लग जो है ये किससे संबंधित है, ये अर्थिंग वायर से संबंधित है, और ये किसको लेके आ रहा है, लीकेज करंट को। तो जैसे घुसाएंगे तो सबसे पहले लीकेज करंट को भेज दिया, और लीकेज करंट को भेज दिया उसके बाद ये दोनों का साइज सेम होता है, ये घुसेगा तो अब इसको देगा फेज और न्यूट्रल। पता चला पहले ही फेज दे दिए, अब बाद में लीकेज को ले जा रहे हैं, उसी बीच को छू लेगा तो उसको धमाक से उड़ा देगा। इसे मोटा बनाने का दूसरा एक और रास्ता है कि हमें अर्थिंग करंट का जो रेजिस्टेंस, जो प्रतिरोध है उसको कम रखना है, क्योंकि करंट धड़ाक से चला है, प्रतिरोध कम होने की वजह से प्रतिरोध कम करने के लिए किसी भी वायर को मोटा किया जाता है। तो जानबूझ के इसे मोटा कर दिया जाता है कि इसका प्रतिरोध घट जाए और उधर से लीकेज करंट फटाक से चला। इसमें इसे मोटा करने का एक और रीजन है कि इसको अगर आप मोटा कर देंगे तो अर्थिंग वायर जो है वो कभी भी फेज वाले में नहीं जाएगा और ना ही न्यूट्रल वाले में जाएगा, क्योंकि अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, उसे फेज और न्यूट्रल में नहीं जाने देना चाहिए। तो ये 3 रीजन है इसको मोटा बनाने का। देखिए अर्थिंग जो होता है वो 2 तरह से लगाया जाता है। एक सरकार की अर्थिंग होती है जो सरकारी लाइन से आती है, वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, और कुछ ऐसी अर्थिंग होती है जो व्यक्ति खुद से लगा लेता है। जैसे आप इस एग्जांपल में देखिए कि ये पावर सब स्टेशन है, इसमें आपको 2-3 ठो लाइन दिख रही होगी रेड कलर की जो आपकी फेज लाइन है, एक ग्रीन कलर की जा रही है जो अर्थिंग है, काले रंग की जा रही है जो न्यूट्रल है। अब ये वाले घर वाले भाई साहब क्या किए हैं, आप ध्यान दीजिए कि वाले इस वाले से क्या ले लिए हैं, फेज ले लिए हैं, एक न्यूट्रल ले लिए हैं, एक अर्थिंग ले लिए हैं। इनको फेज भी मिल गया, जाने का रास्ता न्यूट्रल भी मिल गया, इनमें घर में किसी को करंट भी मारेगा तो ये अर्थिंग में चला जाएगा, ये घर सुरक्षित है। लेकिन ये वाले भाई साहब को देखिए, ये अर्थिंग लाइन से अर्थिंग लिए ही नहीं है, लाल वाले से फेज ले लिए हैं, काले वाले से न्यूट्रल ले लिए हैं, लेकिन ये भी बंदा होशियार है, ये अपना पर्सनल अर्थिंग लगा के रखा है। देखिए यहाँ पे इसने क्या लिया है, पर्सनल अर्थिंग, तो ये भी बच जाएगा। ये सरकार का फायदा उठा रहा है, ये अपने दिमाग का फायदा उठा रहा है। बकलवा को देखिए, सब स्टेशन से आया लाइन 3 फेज जा रहा है, एक ठो फेज ले लिया अपने घर में और एक ठो न्यूट्रल ले लिया जाने के लिए, और सरकार इस एरिया में अर्थिंग दी ही नहीं थी और यो ससुरा अपने घर में अर्थिंग नहीं लगाया तो उड़ेगा, इसके यहाँ करंट मारेगा किसी को तो झनाक से उड़ेगा। देखिए हमारे यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होते हैं उसमें 3 फेज दिए जाते हैं, यानी ये देखिए 3 लाइन दी जा रही है। ये फेज इसलिए दिए जाते हैं कि सब स्टेशन पे लोड कम पड़े। मान लीजिए किसी मोहल्ले में 300